सौतीली माँ को बहुत गुस्सा आया कि सौतेले बच्चे चारागाह में मज़े कर रहे हैं। उसने उनकी काली गाय को ही मारने की ठान ली। उसे ने बीमारी होने का बहाना करके वैद्य से कहा कि वो उसके पति से कहें कि काली गाय का मांस खाकर ही वो अच्छी हो सकती है। वैद्य ने ऐसा ही किया। उसके पति को कहा कि उनके घर की काली गाय को ही मारना होगा। बाप ने तुरंत ही बच्चों को समाचार भेजा कि माँ के बचाने के लिए उन्हें काली गाय को मारना होगा। उसे लेने वे चारागाह में आ रहे हैं। ये सुनकर दोनों बच्चे गाय के गले में हाथ डालकर रोने लगे। तभी बाप व बेटा चारागाह पर आ पहुँचे। उन्होंने गाय के गले से लिपटे बच्चों के हाथों को हटाकर उन्हें दूर किया और घर को चल पड़े। बच्चे भी पीछे पीछे घर आए और पिता से कहा, पिताजी इसे नहीं मारे, नहीं तो हम फिर से बिना माँ के हो जाएंगे। उनके बात पर सबने उनकी खिल्ली उड़ाई और उसी समय गाय को मार दिया गया। माँ ने उसका मांस खाया, उसके पति व बच्चों ने भी खाया, लेकिन इन दोनों भाइयों की आंखों में आंसू की धार बहती रही। वे कुछ भी नहीं बोले और जो मांस उन्हें मिला उसे वे अपने खेत में ले गए। उसके बाद आसपास लकड़ी इकट्ठा करके उसका दाह संस्कार किया। उससे जो राख बनी उसे अपने चारागाह में ले गए। वहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा और जो अस्थियां बची थी उन्हें वो राख को दफना दिया। दूसरे दिन दोनों भाई फिर से ग्वाला जाने लगे। फर्क इतना ही था कि काली गाय उनके साथ नहीं थी। वे रोज चारागाह में अपनी गाय की अस्थियों को पास जाकर प्रेम के 2 आंसू बहाकर दूसरी गायों के साथ घर लौट आते। एक दिन हमेशा की तरह वे चारागाह में पहुंचे तो देखा कि अस्थियों की जगह पर एक सुंदर अलोवेर घृत कुमारी का पौधा खड़ा था। वे आश्चर्य में उसके पास गए और उसकी लंबी लंबी पत्तियों को सहलाने लगे। तभी उस सुंदर पौधे ने उन्हें अपनी गोद में लिया और खाने की बौछार कर दी। दोनों भाई उस पर लिपटे हुए बोले, हमारी माँ कभी गाय बनकर आती है, कभी अलेवर की बहार बनकर आती है। माँ कितनी अच्छी होती है, क्यों है ना? कहकर दोनों भाई हंसने लगे। कहते हैं कि उसके बाद वे दोनों भाई अपने सौतेली माँ के पास नहीं गए। उसी घृत कुमारी ने उनका पालन पोषण कर उन्हें बड़ा बनाया।